गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है परमाणु संरचना। जो पार्ट है उसी में से समस्थानिक समभारिक। तो यहाँ पे दो टॉपिक समझेंगे, समस्थानिक किन्हें कहते हैं, समभारिक किन्हें कहते हैं, यानी आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें समस्थानिक की। समस्थानिक को हम देखें बहुत ही सिंपल शब्दों में कि एक ही तत्व, हमारा कोई एक तत्व है, कोई एक एलिमेंट है, तो एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। यानी कोई हमारा एक ही तत्व है और एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्या हों परमाणु क्रमांक कैसे हों, समान हों, लेकिन द्रव्यमान संख्या हम देखेंगे ये असमान होगी, यानी अलग अलग होंगी। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का समस्थानिक कहेंगे। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला हमारा होता है 1H1, दूसरा हमारा होता है 1H2 और तीसरा हमारा होता है 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और जो हमारा तीसरा है इसको कहते हैं ट्राइटियम। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये हमारा ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये तीनों क्या है, इसके समस्थानिक हैं। कैसे, यहाँ पे परिभाषा में के अकॉर्डिंग देखें कि जिनके परमाणु क्रमांक है कैसे हों, समान। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ये हमारा 1H1 है, इसमें भी ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इन तीनों के ही परमाणु क्रमांक हैं वो समान है, यानी ये 1 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी द्रव्यमान संख्याओं में भिन्नता है। तो अतः ये तीनों क्या हैं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। इसके बारे में समझेंगे समभारिक। तो समभारिक क्या होते हैं, समभारिक एक तरह से देखें हम तो समस्थानिक होंगे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी समस्थानिक में हमारा परमाणु क्रमांक समान था और इसमें द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। तो इसकी बात करेंगे हम समभारिक। इसे हम कहते हैं आइसोबार या समभारिक। देखेंगे इसकी परिभाषा में मुख्य अंतर क्या है कि जो हमारा समस्थानिक था उसमें एक ही तत्व के परमाणु थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु
यहाँ पे जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे और उनके जो परमाणु क्रमांक हैं कैसे होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन द्रव्यमान संख्याएं यानी एटॉमिक मास क्या होगा, वह इक्वल होगा, समान होगा। तो परिभाषा क्या बनी, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास तीन तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके अलग अलग परमाणु हैं। तो हम बात करें सबसे पहले आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। इसी प्रकार पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसके बाद कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। यानी आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ये सभी अलग अलग तत्व हैं और इनकी द्रव्यमान संख्याएं इसकी 40, इसकी भी 40, इसकी भी 40। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो तीनों ही तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक कैसे अलग अलग हैं, 18, 19, 20। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं देखें, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, समभारिक हैं। तो परिभाषा क्या हुई, एक बार फिर समझेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके क्या हों, परमाणु क्रमांक अलग अलग हों लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं उन्हें हम समभारिक कहते हैं या उन्हें आइसोबार कहते हैं। यानी समभारिक में क्या अंतर होता है, तो दोनों ही में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, तो उन्हें आप समझेंगे, देखेंगे। पहला अंतर क्या है कि हम बात करें जो हमारा समस्थानिक है, समस्थानिक में क्या होगा, एक ही तत्व के परमाणु होंगे। इसमें क्या हुआ, समभारिक में इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। दूसरा अंतर क्या है, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। इसमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे, इसमें भिन्न भिन्न होंगे। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। और इसमें द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, समान होगी। अगला प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या असमान होगी, अलग अलग होगी। इसमें न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे होंगे, इसके न्यूट्रॉन असमान होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा समस्थानिक समभारिक थे उनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या निकल के आए। पहला था कि समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक कैसा होता है, समान होता है।
इसमें जो हमारा क्रमांक है भिन्नता पाई जाती है। समस्थानिक में क्या द्रव्यमान संख्या है वह अलग अलग होगी, लेकिन समभाजकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। जो समस्थानिक है हमारे, इनमें प्रोटॉन की संख्या है वह समान होती है, लेकिन समभाजकों में इनमें भिन्नता पाई जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कैसी होगी, अलग अलग होगी, असमान होगी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो इस तरह से आप समस्थानिक और समभाजक दोनों में अंतर याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।